हो गया है। देखो आज फिजिक्स है क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदाहरण है नहीं। देखो किसी ऑटोमोबाइल में लिखिए किसी ऑटोमोबाइल किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.0 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन दिया है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। उसकी क्या स्थिति होगी, कौन सा साइज में शीशा लगेगा उसमें, ये बताना है। तो इसका हल में देखो क्या होगा। हल होगा इसका, देखो वक्रता त्रिज्या दिया है
क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, इसको देखते रहना समझ उतारने के लिए। वक्रता त्रिज्या r बराबर प्लस 3.00 मीटर दिया है। ठीक, बिंब से दूरी दिया है, देखो ये कह रहा है एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब जानते हैं u का मान दिया है और यह जो है उत्तल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में जो है u का मान कितना होता है, माइनस में होता है। कितना होता है, माइनस में होता है। इसलिए बिंब से दूरी, बिंब दूरी है u, क्या u बराबर दिया है -5.00 मीटर। ठीक, और प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। बिंब की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। किसका, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जानते हो क्या, v पूछ रहा है, यही फाइंड करना। आप देखो जो ये सब दे दिया है और ये भी कहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई ये डैश निकालनी है। क्या निकालने हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई यह डैश। देखो ये डैश आ गया है, आगे नहीं आ गया है तो जानते हो फोकस दूरी या बराबर क्या होता है, उस लिखा भी होंगे हम। फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको कैपिटल या बोले थे हम, स्मॉल या बोले थे। देखो लिखाए हैं कैपिटल स्मॉल या बोले लिखाए हैं, जिसे हम स्मॉल या कहते हैं। स्मॉल या बराबर क्या होता है, r/2। क्या होता है, स्मॉल या बराबर क्या होता है, r/2। तो यहाँ हमारा जो है r का मान कितना आया दिया, 3/2। 3/2 हो गया ये। यह का मान कितना आ गया, 2 फोकस दूरी कितना है, 3/2 मीटर में है, मीटर। इसको काटोगे तो एक में 2, 2 में 2, 2 पंजे 1.5 मीटर। फोकस दूरी कितना आ गई हमारी, 1.5 मीटर। प्लस में आएगी क्योंकि उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी से के पीछे है। ये कितने आएगा, प्लस में 5 आएगा, क्योंकि यह उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, इसलिए प्लस में आएगा। अगर उत्तल दर्पण के आगे यही बनता, किसमें आ जाता हमारा, ये माइनस में आ जाता। तब देखो इसमें जो है हमें क्या निकालना है, पहले v का मान निकालना है, उसके बाद डैश का मान निकालना है ना। v का मान निकालने के लिए हम जो है सूत्र लिखाए थे, सूत्र यही लिखाए थे 1/L बराबर 1/v प्लस 1/u। ये लिखाए थे सूत्र हम, नहीं सर 1/u है और इधर देख सही से उल्टा। ये किस तरह था, नहीं वो u उधर रहेगा अभी। अच्छा
यही लिखा है हमने ना, यस सर 1 अपान v बराबर 1 अपान u माइनस 1 अपान f माइनस बराबर ये था। उत्तल दर्पण के लिए ये वाला सूत्र दिखाया था 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ठीक, अब इसको साल जब करोगे, जब साल करोगे तो यहाँ पूरा मान रख ही दिए हैं, तो 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान f दिया है क्या, f दिया है कितना, प्लस का एडिशन 5 दिया है ना, जहाँ f है वहाँ एडिशन 5 रख दो, बराबर चिन्ह लगा दिए, बराबर है 1 अपान v दिया है नहीं, इसको x मान लो, क्या मान ले, x मान ले, समझ आ रहा है नहीं, 1 अपान u कितना दिया है 1 माइनस 1 का 5 लिख सकते हैं। सच को क्वेश्चन में माइनस नहीं है, ये इसमें उत्तल दर्पण का रहा है, इसलिए बिंदु से दूरी जो है u का मान -5 में आएगा। ठीक, समझ आ रहा है नहीं, यस जहां न समझ पहले समझ। अब ये देखो, इसे जब सॉल्व करोगे तो 1.5 बराबर 1 अपान या यस मन वी ध्यान दे गाइस, यस वी ध्यान दो, तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 अपान वी बराबर 1 अपान 1.5 बराबर वी प्लस, देखो ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5 हो जाएगा ये। ठीक, और जब इसको 95 इसके पास ले आओगे तो 1 अपान v बराबर ये 1/5 है ही, ये माइनस का इसके पास कितना हो गया, प्लस में 1/5 हो गया। इतना समझ में आया नहीं समझ आया, हाँ। अब ये देखो नीचे चला जा रहा है, इसको ऊपर आने पर नीचे लिखिए, तो देखो अब ये 1 अपान v बराबर इन दोनों का लसागु कितना होगा, अरे इसका थोड़ा हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा 10 कर दो, तो 15 10 का लसागु कितना 15 हुआ ना, तो 15 करने 15 तो 10 करने में 10 प्लस 5 है 15, 3 करने में 3, 10 3 13/15 कितना आया 13/15। अब ये जो है 1 अपान v बराबर 13/15 आया, फिर जब पूरा कर लोगे ये 13v बराबर 15 हो जाएगा, हो जाएगा, v बराबर 15/13 हो जाएगा ना, और भाग कितना आ जाएगा, भाग देने पर कितना आएगा, 13 में 15 का भाग दोगे 13 करने 13 2 बचा 10 बड़ा 20 हुआ, 13 तो 26 ज्यादा हो जाएगा, 13 करने 13 7 हुआ 70 हुआ, 13 बचा 65, 13 बचा 65, 5 10 बड़े 2 ले जा पास, इसको जब काटोगे तो v बराबर आएगा 1.15 मीटर, एक आंसर दिया हो गया, v का मान आ गया, v का मान आ गया ना। अब देखो क्या कह रहा है, आवर्धन क्षमता ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता देखिए वो जो बताया कि आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का सूत्र यह बराबर होता है माइनस का v अपान u, इसलिए उत्तल दर्पण में है, इसमें है उत्तल दर्पण में है, इसलिए माइनस लग गया, ठीक ना।
तो ये देखो यम बराबर वी बराबर कितना आया हमारा माइनस माइनस 1.115 आया है ना, आया है। u का मान कितना दिया है माइनस का 5 लिख सकते हो। हाँ ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, m बराबर 1.15 बटे का 5, ये दशमलव हटा दो, यहाँ दो जीरो रहा, 115 बटे का 500, 115 बटे का 500। अब इसे भाग दोगे, क्या दोगे भाग दोगे, तो m बराबर आएगा काटने पर 0.0 इसमें आ गए 0.23, यही आंसर हो गया। ठीक, इसे जो है इम्पोर्टेंट समझ कर जो है इसको अच्छे से तैयार करना। इसी तरह से सवाल जो है बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। फिर समझ लो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की उत्तर त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिरता साइन ज्ञात कीजिए। यह जो है दर्पण जो है उत्तल दर्पण में है और यह गाड़ी के पीछे का भाग बता रहा है, इसलिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर 3 मीटर दिया है, प्लस 3 हो गया उत्तल दर्पण है। बिंब से दूरी u बराबर उत्तल दर्पण में है, इसलिए माइनस का 5 मीटर हो गया, -5 हो गया। और प्रतिबिंब से दूरी v का मान पूछ रहा था, v का मान और s डैश का मान पूछ रहा था, v का मान और s डैश का मान। अब ऐसे देखोगे तो यहाँ पर जो है जिसको s डैश को क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, यह आवर्धन क्षमता यह। तो जब यह मान ले सकते हैं तो इसको हम क्या मान सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता भी कर सकते हैं हम। इसलिए यहाँ जो है यहाँ जो है यम भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यम बराबर। ठीक, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है यह बराबर r/2 होता है। r का मान 3/2 कर दिए, 1.5 आया, या प्लस में इसलिए आया क्योंकि उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए प्लस में आया फोकस दूरी का मान। अब देखो यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंब से दूरी निकालना था, प्रतिबिंब से दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है 1/n बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर इसको पक्षांतर करोगे तो 1/v बराबर 1/n माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक, हमने पहले डायरेक्ट मान रख दिया इसका, 1/n को मान रख दिया, 1/u v और प्लस 1/u का मान रख दिया, -5 आया था। इसे जब ये अपने रख रहे हैं दोबारा ये प्लस माइनस कर दिए। ठीक, और जब इसे पक्षांतर किए प्लस 1/5 माइनस 1/5 बराबर इस तरह ले आए, प्लस 1/5 हो गया, तो 1/v बराबर, तो ये इसका दशमलव हटा दिए, 10/15 हो गया, 1/5 हो गया। इन दोनों का लसागु क्या हो गया, 15 हो गया, तो 15 करने 15, 10 करने 10, 5 3 15, 3 करने 3, तो जोड़ने 13 क्या आया, 15 आया। 1/v बराबर 13/15 आया, इसका त्रिज्या का गुणा किए, 13v बराबर 15 आ गया, तो v बराबर 15/13 हो गया। भाग देने पर 1.15 मीटर आया, प्लस में आएगा, तो दर्पण से कितना आएगा, प्लस में आया। तो आवर्धन क्षमता निकालना था, आवर्धन क्षमता यह बराबर होता है -v/u या h-h, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, और जो है ये मान जो हमारा आया है इसको जो है h डैश के स्थान पर रख सकते हो, सूत्र में लिखाया है, लिखा है h डैश मान h बराबर माइनस का v/u लिख सकते हो ना, उसी सूत्र से इसको रख दिए हम। तो 1.15 आया जो हमारा v का मान आया, u का मान -5 दिया है,
तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यम बराबर 1.15 देगा 5 था, दशमलव हटा दें तो 0 पड़ गया। सर दशमलव हटाने पे ये 2 अंक है, 2 अंक है। अच्छा जितने अंक रहे उतने जितने अंक रहे उतने 0 हटेंगे। तो यम बराबर 15/500 हुआ, भाग दिए 500 में 15 को भाग दिए तो यम बराबर 0.23 आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है अच्छे से उतार लो, तब बताना जहाँ नहीं समझ में आया।